और चलिए अब देखेंगे खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार निकालेगी विकास यात्रा। 1 फरवरी से शुरू होगी विकास यात्रा। हर यात्रा का होगा विशेष कोड। यात्रा के जरिए जनप्रतिनिधियों की इमेज बनाने का होगा काम। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने छिंदवाड़ा से दी कमलनाथ को चुनौती। बोले मौका मिला तो 100% छिंदवाड़ा की सीट निकालूंगा। कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस लड़ी तो बीजेपी को होगा फायदा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में निर्माणाधीन चौपाटी का मामला। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट में सरकार ने दी दलील, बोली कि नहीं हुआ कोई निर्माण कार्य। वहीं हाईकोर्ट ने गूगल मैप के दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश। रायपुर नगर निगम में अनियमितताओं को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महापौर पर अनटाइड फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक पंचांग की भविष्यवाणी से सरगर्मी बढ़ी। पंचांग में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी। भोपाल में शुरू हुआ G20 का विशेष सम्मेलन। सीएम शिवराज ने पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। स्मार्ट सिटी पार्क में ग्रुप 20 के सदस्यों के साथ किया पौधारोपण। छत्तीसगढ़ में रासुका और धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी पारा हाई। रायपुर में बीजेपी कर रही विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर रासुका कानून की जन विरोधी नीति लाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में रासुका को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध को बताया बेशर्मी की पराकाष्ठा। कहा कि भ्रम और झूठ फैला रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय संसदीय समिति। आज रायपुर एम्स प्रबंधन से चर्चा करेगी समिति। SC/ST योजनाओं को लेकर अधिकारियों से भी होगी चर्चा। केंद्रीय संसदीय समिति की SC/ST मामलों की टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पर। समिति ने सीएम बघेल से की सौजन्य मुलाकात। समिति ने छत्तीसगढ़ में SC/ST के कल्याण के कामों की सराहना की। रायपुर रेल मंडल के रेलवे बोर्ड ने मांगी घोटाले की जानकारी। रेलवे वैगन रिपेयर शॉप में 2 करोड़ का हुआ है घोटाला। सेंट्रल विजिलेंस या CBI कर सकती है घोटाले की जांच। छत्तीसगढ़ में आज से 5 दिन की हड़ताल पर संविदा कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। सभी जिला मुख्यालयों पर देंगे धरना। मध्य प्रदेश में आंदोलन की राह पर डॉक्टर। 27 जनवरी को दतिया से शुरू होगा आंदोलन। चिकित्सा बचाओ, चिकित्सक बचाओ निकालेंगे यात्रा। छिंदवाड़ा में युवक ने जमकर किया हंगामा। इलाज की उचित व्यवस्था न होने के कारण हाई टेंशन लाइन पकड़ने की कोशिश। पुलिस ने आश्वासन देकर कराया शांत। निवाड़ी में बेखौफ दबंग युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। सेंद्रीय पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली पब्लिक स्कूल उज्जैन की प्राचार्य सड़क दुर्घटना में हुई मौत। और इंदौर से ड्राइव कर उज्जैन आ रही थी प्राचार्य। बिलासपुर के सराफा कारोबारी को झारखंड के जामताड़ा से आया धमकी भरा कॉल। नक्सलियों के नाम से की गई लूटपाट की धमकी से दहशत में कारोबारी और उसका परिवार। शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। विदिशा में ट्रक पलटने से एक की मौत, एक अन्य घायल। इलाज जारी। चश्मदीद के मुताबिक जंप खाकर खेत में गिरा ट्रक। वहीं पीपलधार चौराहे के पास हुआ हादसा। शमशाबाद थाना क्षेत्र का पूरा मामला। जांजगीर चांपा में छेरछेरा पर 2 पक्षों में बीच में मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन। वहीं झपेली सरपंच सहित 21 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झपेली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। नर्मदापुरम में अस्पताल के अकाउंटेंट ने अपने मालिक को लगाई 2 करोड़ की चपेट। और साथ ही आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। जबलपुर के बरगी नवोदय विद्यालय में जूनियर छात्रों के साथ मारपीट। नमकीन बिस्कुट खाने को लेकर हुआ था विवाद। विद्यालय प्रबंधन ने 7 छात्रों को किया सस्पेंड। बलरामपुर में गायक शान ने छेड़ी सुरीली तान। और ताता पानी महोत्सव में हुए शामिल। फिल्मी गीतों पर झूमे लोग।
रायसेन में नर्मदा नदी में डूबे युवक की तलाश जारी। सुबह से युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। कल नदी में नहाने के दौरान डूबा था रोहित पाल। छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश। नकाबपोश बदमाश की फायरिंग में व्यापारी घायल। भीड़ ने बदमाश को जमकर पीटा। जबलपुर में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। पहचान के ही युवक ने 2 साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। चरगवा थाना क्षेत्र का मामला। तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदा में निर्वस्त्र बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। पहत गांव में खेत पर मिला है शव। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनियंत्रित ट्रक ने कई खड़े वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 5 कार 3 स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। टीपी नगर के रिहायशी इलाके की घटना। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। सीहोर में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। रेल रोको आंदोलन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। रेलवे अधिकारी को सौंपा केंद्रीय रेल मंत्री के नाम ज्ञापन। ग्वालियर के अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट का मामला। वारदात के 5 दिनों बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है बदमाश। एक ही रात में आरोपियों ने एटीएम काट कर लूटे थे 67 लाख रुपए। कोरिया के नोडिया गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल और बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडों के साथ मौजूद। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद। 2 पिंजरा लगाए गए। सीधी में आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद। वहीं गिजोहर गांव में एक बच्चे को बनाया था शिकार। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रशासन से की थी अपील। अनूपपुर में भालूमाड़ा के रिहायशी इलाके में दिखा भालू। थाना प्रभारी ने वन विभाग को दी सूचना। तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। सतना में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर राख। आग लगने के कारण अज्ञात। रीवा रोड की घटना। बुरहानपुर की गुजराती समाज मार्केट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप। यूपी राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति सुधरी। हटाए गए हैं ग्रैप 3 के नियम। वहीं निर्माण कार्य पर लगा बैन हटा। ग्रैप 1 और 2 के तहत लागू रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो। पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ हुआ पीएम का भव्य स्वागत। पीएम के रोड शो पर कांग्रेस का वार। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा रोड शो भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट का नतीजा। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू। बैठक में 9 विधानसभा चुनावों की रणनीति और 2024 लोकसभा चुनाव की होगी प्लानिंग। पीएम मोदी अमित शाह के साथ सीएम शिवराज भी हैं शामिल। अग्निवीरों के पहले बैच के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। भारी हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा कल तक के लिए स्थगित है। वहीं टीचरों की विदेश यात्रा के मामले में आप का मार्च। केजरीवाल ने एलजी को घेरा। अयोध्या राम मंदिर पर आत्मघाती हमले की साजिश। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आतंकी भेजने का प्लान। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। दिल्ली में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर थे पंजाब के बड़े हिंदू नेता। बजरंग दल, शिवसेना, कांग्रेस के नेताओं को भी मारना चाहते थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। वहीं पुंछ में आतंकियों के ठिकानों पर भंडाफोड़। वहीं ठिकानों में भारी मात्रा में बरामद हुआ हथियार। पुलिस ने शुरू की छानबीन।
नेपाल विमान हादसे में 72 लोगों की मौत। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले क्रैश हुआ था विमान। यात्रियों के फेसबुक लाइव में दिखा विमान के अंदर का वीडियो। नेपाल में क्रैश हुए विमान में सवार थे 5 भारतीय नागरिक, 4 रूसी और 2 दक्षिण कोरिया नागरिक समेत आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक थे सवार। विमान हादसे की जांच में जुटी नेपाल सरकार। इंजन में गड़बड़ी की वजह से विमान हादसे की आशंका। जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम गठित। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में सभी 72 लोगों की हुई मौत। अब तक 68 शवों को किया गया बरामद। वहीं 38 शवों की पहचान। नेपाल के राजकीय शोक का ऐलान। उत्तरी कैलिफोर्निया में हाईवे धंसने से रास्ता बंद। बारिश की वजह से हाईवे स्टेट रूट 92 को पहुंचा भारी नुकसान। कैलिफोर्निया में बाढ़ के पानी में फंसी महिला, इमरजेंसी वहीं सर्विसेज में हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तेज हवाओं का कहर। तेज हवाओं की वजह से पलटा ट्रक, कई देर तक बंद रहा ब्रिज। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। 5 दिन में अफ्रीका दौरे का आखिरी स्टॉप। वहीं द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मुद्दों पर की चर्चा। रूस के याकुत्स्क में -50 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। जबरदस्त ठंड के बावजूद स्थानीय लोगों में दिख रहा जोश। निप्रो हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। रूसी स्ट्राइक के बाद अब तक 29 लोगों की मौत। इलाके में राहत बचाव का काम जारी। यूक्रेन के निप्रो में अस्पताल में लगी घायलों की भीड़। हमले में घायल होने वालों में बच्चे भी शामिल। यूक्रेनी सेना ने बखमूत के पास रूसी सैनिकों के ठिकानों पर दागे रॉकेट। वहीं सोलेदार और बखमूत में भीषण जंग जारी। यूक्रेन रूस सीमावर्ती गांवों में लगातार तनाव जारी। खार्किव के कई गांव युद्ध में तबाह। रूसी सेना के भर्ती के लिए अपर एज लिमिट बढ़ाने की तैयारी। रूस में सैनिकों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी की योजना। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।